क्या राहुल गांधी का मिनिमम इनकम गारंटी स्कीम का वादा देश के गरीबों से छल है? क्या गरीबों को 72,000 रुपए सालाना देने का दावा कांग्रेस का धोखा है, जिसके जरिए लोकसभा चुनाव में वोट की फसल काटी जाएगी? वित्त मंत्री अरुण जेटली तो ऐसा ही कह रहे हैं। उन्होंने यह भी समझाया कि राहुल गांधी के वादे का गणित मोदी की गरीबी हटाओ योजनाओं के सामने कैसे फिसड्डी है। देखिए ये रिपोर्ट। शौक मत होना, अभी धमाका बजने जा रहा है। चुनावी सियासी महाभारत शुरू होने से 17 दिन पहले राहुल गांधी ने बड़ा धमाका किया। वादा किया कांग्रेस गरीबी मिटा देगी, देश से गरीबी हटा देगी, वो भी 72,000 रुपए की फुल इनकम गारंटी के साथ। हर जात, हर धर्म, हर भाषा के गरीब परिवारों को 72,000 रुपए साल के उनके बैंक अकाउंट में सीधा डाल दिया जाएगा। राहुल गांधी ने इस मिनिमम इनकम गारंटी स्कीम को अपने नए अवतार वाले अंदाज में गरीबी पर फाइनल असॉल्ट तक बता डाला। देश के 20% सबसे गरीब परिवारों को सालाना 72,000 रुपए दिए जाएंगे। स्कीम का फायदा उन परिवारों को मिलेगा जिनकी इनकम 12,000 रुपए महीने से कम होगी। इस स्कीम का फायदा देश के 25 करोड़ सबसे गरीब लोगों को होगा। कांग्रेस पार्टी गारंटी करती है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को, शौक मत होना, अभी धमाका बजने जा रहा है, 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देने जा रही है। हालांकि राहुल अपनी चुनावी रैलियों में मिनिमम इनकम गारंटी स्कीम की बात पहले भी करते रहे हैं, लेकिन सोमवार को मीडिया के सामने आए तो बार बार कहा कि यह ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक ऐलान है। पत्रकारों से भी बार बार कहा कि चौंक गए ना, सरप्राइज हुए ना, शौक हुए ना, हैरानी हो रही है। शौक मत होना, अभी धमाका बजने जा रहा है। कांग्रेस ने गेम चेंजर फॉर्मूला खोज लिया है। ऐतिहासिक ऐसा स्कीम, हिंदुस्तान को छोड़िए, दुनिया में ऐसा स्कीम नहीं किया गया है। अब गरीबी का नामो निशान मिट जाएगा। गरीबी को हिंदुस्तान से मिटा देंगे। गरीबों को पैसा सीधे अकाउंट में ट्रांसफर होगा। मिनिमम इनकम गारंटी स्कीम मनरेगा पार्ट 2 होगी, लेकिन अरुण जेटली ने राहुल के बड़े दावों की हवा निकाल दी। कह दिया वादे में छल है, कपट है और कांग्रेस का इतिहास गरीबी हटाने का नहीं, गरीबी के नाम पर कारोबार करने का रहा है। इसमें छल कपट है, एक ब्लफ है। कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास गरीबी और गरीबी हटाने के नाम पर राजनीतिक व्यवसाय करने का रहा है। यूपीए के कार्यकाल में भी एक प्रकार से छल कपट, धोखा, ब्लफ होता था। चुनाव जीतने के लिए धोखा देना गरीब को और उसके बाद साधन न देना, यह कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। कि जेटली ने कहा कि सुनने में ये भले ही अच्छा लगे, लेकिन स्कीम का हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। कांग्रेस और राहुल गांधी आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने समझाया कि मोदी सरकार पहले से ही अलग अलग स्कीम के जरिए हर साल गरीब परिवारों को 5.34 लाख करोड़ सब्सिडी डीबीटी के जरिए खातों में डाल रही है। अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो देश के सबसे गरीब 20% परिवारों में से हर परिवार को औसतन 1 लाख रुपए से ज्यादा मिलेगा, जबकि कांग्रेस की मिनिमम गारंटी स्कीम के जरिए गरीबों को महज 72,000 ही मिलेंगे। आज केंद्र सरकार की 55 विभागों की योजनाएं हम डीबीटी के माध्यम से इन गरीब परिवारों को ऑलरेडी उनके बैंक के खाते में दे रहे हैं। तो इन गरीब परिवारों को जो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, वो आज की तारीख में है 5.34 लाख करोड़। तो ये कौन सा 3.6 लाख करोड़ डीबीटी के माध्यम से देकर आप गरीब पे एहसान कर रहे हो? उससे 1.5 गुना ज्यादा तो हम दे ही रहे हैं।
जाहिर है राहुल गांधी की स्कीम में कई पेच हैं, सियासी मकसद भी, और उसकी वजह भी साफ है। चुनावी समर में मोदी से महामिलावटी गठबंधन को सबसे ज्यादा खतरा है, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी कांग्रेस खेमे में है। तभी तो रविशंकर प्रसाद कहते हैं राहुल गांधी गरीबी दूर करने का नोट फॉर वोट फॉर्मूला लेकर आए हैं। ये कौन सा छलावा है, कौन सा धोखा है कि एकाएक आप कुंभकर्णी निद्रा से जागते हैं और कहते हैं कि हम ये कर देंगे। बड़ा आश्चर्य लगा कि राहुल गांधी जी को गरीबों की याद आ जा रही है। उनकी दादी जी इंदिरा गांधी ने तो 71 में ही कहा था गरीबी हटाओ, तो हमें तो लगा गरीबी हट गई थी, ऐसा कांग्रेस पार्टी मानती थी। ऐसा लगता है कि राहुल को उम्मीद है कि जैसे मनरेगा प्लान काम कर गया था, उसी तरह यह नोट फॉर वोट आइडिया मोदी को मात देने में कामयाब होगा। लेकिन इस बार लड़ाई इतनी आसान नहीं है। मिथिलेश सिंह के साथ देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली।